हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप्स में कंपोजिशन टेबल, या जिसको हम केलेस टेबल भी कहते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये हमको बताता है कि कोई भी जो सेट है किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर वो ग्रुप है या नहीं है। मतलब ये एक ही टेबल में हमको वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी बता देगा, आइडेंटिटी के बारे में बता देगा, इन्वर्स के बारे में बता देगा, और वो अबेलियन है या नहीं है ये इसके बारे में भी बता देगा। तो मतलब अगर आप कंपोजिशन टेबल बनाना सीख गए और आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान गए तो आपके लिए ग्रुप्स को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और आप किसी भी सेट को बता सकते हो कि वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर वो ग्रुप है या नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लूँगा और उसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि कंपोजिशन टेबल क्या होता है और आप इसको कैसे बनाओगे, और वो कैसे सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करता है। तो मैं एक क्वेश्चन में ही आपको ये बता दूंगा, और साथ में क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो जाएगा, और साथ में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है, ये मेरे पास s इजिकल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड ओमेगा क्यूब इजिकल टू 1 है। और यहाँ पर जो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, मतलब एक टाइप से वो मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ डॉट से, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है मेरे पास। तो अभी मैंने बताना है कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर फॉर्म कर रहा है तो मैंने साथ में ये बताना है कि वो अबेलियन है या नहीं है, और फिर उसका साथ में मैंने ऑर्डर भी बताना है, ठीक है। तो अभी हम इसको कंपोजिशन टेबल की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो मैं इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाऊंगा, और तो अभी आप इसको ध्यान से समझ लेना कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनाना है। तो आपने सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एक इस टाइप से आपने लाइन लगानी है और एक इस टाइप से आपने लाइन लगानी है। यहाँ पर आपने जो बाइनरी ऑपरेशन है आपने वो लिखना है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने यहाँ पर डॉट लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर जो मेरे पास जो एलिमेंट्स दिए हुए मैंने वो बारी बारी से वही लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। और सिमिलरली आपने इस तरफ भी कॉलम में भी आपने इसको ऐसे लिखना है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आपने ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखना है। फिर आप यहाँ पर लाइनें लगा दोगे, मतलब आप कॉलम बना लोगे आप इनके, ठीक है, और रो के लिए आप ऐसे लाइंस लगा लोगे यहाँ पे। अब यहाँ से इस कंपोजिशन टेबल को फिल करने का काम शुरू हो जाता है। तो अभी आप इसको ध्यान से समझना। अभी यहाँ पर मेरे पास 1 है तो अभी मैंने 1 को बारी बारी से इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है। 1 इंटू 1 मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अभी यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा को मैं बारी बारी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाएगा। बट ओमेगा क्यूब तो मेरे पास 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप, मैं बारी बारी से इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास 1 था तो मैंने 1 को इन सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो मैंने बना दी। ओमेगा को मैंने ऐसे किया, ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर बन गया। ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जैसे ओमेगा की पावर 4 बनाना, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। तो अभी ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो मेरे पास 1 है, तो 1 इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा। तो यानी कि ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू मेरे पास आ गई ओमेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया अब इसके लिए कंपोजिशन टेबल। अब मैं इस टेबल से आपको बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेक करना है, आप इसको अच्छी तरह से समझना। अब मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेक करूँगा, जो कि होगी मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं इसी को ही चेक करूंगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या देखना है कि जो ये वाले जो सेट के एलिमेंट है ना, हमने देखना है कि इस टेबल में क्या सभी के सभी यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। इनके अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई भी आया, अगर एक भी एलिमेंट इनके अलावा आ रहा है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर चेक करोगे, जैसे यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है, मतलब इन सभी एलिमेंट्स में इनके अलावा कोई और एलिमेंट्स तो नहीं आ रहा है, मतलब सेट के एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा फर्स्ट रो में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, जो कि इसी में है। सेकंड रो में भी मेरे पास यही आ रहे हैं, थर्ड रो में मेरे पास यही आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर सेट के अलावा कोई और अदर एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में लिख सकते हो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल। हमको यहाँ पर पता क्या चल रहा है हमको कि कोई भी एलिमेंट जो है वो इस सेट से बाहर का नहीं आ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये कंपोजिशन टेबल की हेल्प से आपको पता चल चुका है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी को देखेंगे, जो कि होती है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे,
देखो कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम एसोसिएटिव है या नहीं है हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि हमने जो कंपोजिशन टेबल बनाया है हमने सिर्फ दो एलिमेंट्स को बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करके बनाया हुआ है। देखो जैसे वन को मैंने वन के साथ किया था तो वन बन गया था, ओमेगा 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 स्क्वायर बन गया था। तो मतलब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम थर्ड नंबर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम तीन नंबर्स लेते हैं और उनमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को लगाते हैं और हम देखते हैं कि वो इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मेरे को अलग से चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सेट से ही एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पर है ही तीन एलिमेंट है तो मैं इन्हीं तीन एलिमेंट्स को ले लूँगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले हम इनको करेंगे फिर बाद में हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वल होना चाहिए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को भी हम पहले करेंगे और इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये इसके इक्वल आ गया तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी हम देखते हैं इक्वल आता है नहीं आता है। ओमेगा इंटू वन ओमेगा बन जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन इंटू ओमेगा क्यूब। तो यहाँ पर बन जाएगा ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ये बन गया ओमेगा क्यूब, जो कि इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपने अलग से चेक कर लेना है और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंपोजिशन टेबल से हमको पता चल जाएंगी। तो अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी को चेक करते हैं जो कि होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कंपोजिशन टेबल की हेल्प से कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। आपने देखना है कि ये जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिखी हुई थी ना, जो कि सेट के जो एलिमेंट्स थे मैंने वही लिखे हुए थे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आपने देखना है कि सेम टू सेम इन्हीं की तरह कौन सी रो है जो कंप्लीटली मैच कर रही है। मतलब जो वन है वो फर्स्ट यहाँ पे आना चाहिए, ओमेगा जो ओमेगा का आना चाहिए ओमेगा स्क्वायर में मतलब सिमिलर कॉलम में ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है वो तो फर्स्ट रो में ही आ रहा है। ठीक है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड रो है। तो फर्स्ट रो में तो वह वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब ये वाला जो होगा ये इसके लिए लेफ्ट आइडेंटिटी का काम करेगा। ये वन क्या कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी का काम कर रहा है। सिमिलरली आप कॉलम के लिए भी चेक करोगे, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे इसकी तरह कॉलम में कौन सा सिमिलर आ रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है वही यहाँ पे सिमिलर आ रहा है। तो जो फर्स्ट कॉलम के जो टॉप पर होगा वो उसके लिए राइट आइडेंटिटी का काम करेगा। तो ये आ जाएगी इसके लिए राइट आइडेंटिटी। तो दोनों केस में ही आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास वन आ रहा है। अब मान लो अगर ये सेकंड के लिए होता, मतलब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ही आ गया ना ये, अगर ये सेकंड के लिए आता तो आपने ये वाला जो एलिमेंट है आपने ये वाला एलिमेंट लेना था आइडेंटिटी के तौर पर। ठीक है, और ऐसी रो के लिए होता तो आपने ये वाला एलिमेंट लेना था। बट यहाँ पर जो सिमिलर आ रही थी जो कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के सिमिलर जो आ रही थी वो फर्स्ट रो ही थी, तो हमने ये वाला एलिमेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करना है, हमारे पास जो सेट के एलिमेंट है उनकी सिमिलर ही, मतलब कौन सा कॉलम और कौन सी रो आ रही है और उनके जो एक्सट्रीम टॉप या लेफ्ट पे जो होंगे वही उनके लिए आइडेंटिटी का एलिमेंट का काम करेंगे। तो यहाँ पर वन था तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू वन। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो। तो अभी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी हमने चेक करना है इनवर्स को। तो अभी मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को चेक कर लेता हूँ जो कि होगी इनवर्स के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमने चेक करना है। तो इनवर्स मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है। हमने यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी से पता लगा ली कि आइडेंटिटी एलिमेंट वन है। तो अभी हम देखेंगे कि कंपोजिशन टेबल में वन कहाँ कहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अब हमने देखना है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो होंगे वही एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। मतलब यहाँ पे जैसे वन यहाँ पे आ रहा था तो वन इंटू वन मेरे पास वन आया था ना, तो वन का जो इन्वर्स है वो वन आ रहा है। क्योंकि देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती थी वो क्या होती थी, ए स्टार बी इजिकल टू ई। ठीक है, ऐसी होती थी ना। बट इस केस में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की तो वैल्यू वन है। तो मतलब अभी मैंने ए की वैल्यू अगर मैंने वन ली हुई है तो वन में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास वन आ जाए, जो कि होगा वन। तो वन मेरे पास इन्वर्स आ गया ना, यानी कि वन का इन्वर्स मेरे पास वन आ रहा है। सिमिलरली वन यहाँ पे आ रहा है तो ये कहाँ पर आ रहा था, इसके कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि ओमेगा को मैंने ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वन आया है। तो मतलब ओमेगा का इन्वर्स क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब ओमेगा इंटू आप ओमेगा स्क्वायर करोगे तो आपके पास वन आ जाएगा ना। ठीक है, ये जो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी, तो यानी कि ओमेगा का इन्वर्स क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वन का जो इन्वर्स है वो आ गया वन, ओमेगा का इन्वर्स जो है वो आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब एक यहाँ पे भी आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये और ये एलिमेंट है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स जो है वो ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा आ रहा है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो भी मेरे पास आ रहा है ओमेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देखो वन के लिए भी कर गया, ओमेगा के लिए भी कर गया, ओमेगा स्क्वायर के लिए भी कर गया। ठीक है, ये जो इन्वर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 1 2
3 एंड 4 इसने चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और अभी मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि ये जो हम चेक कर रहे हैं कंपोजिशन टेबल के थ्रू, ये जो कंपोजिशन टेबल होता है ये ओनली फाइनाइट सेट्स के लिए वैलिड होता है, सिर्फ फाइनाइट ग्रुप के लिए ये वैलिड होता है। आप इनफाइनाइट के लिए चेक नहीं कर सकते। ये फाइनाइट के लिए आप इजीली कंपोजिशन टेबल के थ्रू आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी किया। आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया, इनवर्स भी आपको यहीं से मिल गया, और जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो भी आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो मतलब जो कंपोजिशन टेबल होता है वो सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स के लिए होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो सेट है ये ग्रुप बन चुका है बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के अंडर। ठीक है, तो अभी ये ग्रुप बन चुका है। अभी मैंने बताना है कि ये अबेलियन है या नहीं है, तो वो भी आप कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ही चेक कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है आपने उनको कट करना है। तो जैसे डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास ये आ रहे हैं ना, आपने यहाँ से इनको कट करना है। ये अबेलियन चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने देखना है कि इसके अलावा जो आपके पास जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो सिमेट्रिक हैं या नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब है जैसे यहाँ पे ओमेगा आ रहा है तो यहाँ पर भी ओमेगा आ रहा है, 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, कैसे कि सिमेट्रिक चेक 1 ओमेगा यहाँ पर भी 1 ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ सिमेट्रिक एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो मतलब क्या ये क्या ये अबेलियन ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो इसने फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब अबेलियन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, ये मतलब अबेलियन ग्रुप भी यहाँ पर ये बना रहा है। तो आप ऐसे ही जब आप किसी और क्वेश्चन के लिए अगर आप कंपोजिशन टेबल बनाओगे तो आपने वहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को आपने कट करना है और देखना है कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो कि सिमेट्रिक आ रहे थे, तो इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। अब अगर इसने अबेलियन ग्रुप फॉर्म किया हुआ है तो अभी मैं इसका ऑर्डर कैसे बता सकता हूँ। तो ऑर्डर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब जो ग्रुप अभी फॉर्म हो चुका है तो उस ग्रुप में ही हो जाएंगे वो टोटल नंबर। तो यहाँ पर टोटल नंबर 3 है तो ये थर्ड ऑर्डर का ये अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को कंपोजिशन टेबल की हेल्प से सॉल्व कर दिया है। सो आई होप अब आप कंपोजिशन टेबल के बारे में समझ चुके होंगे। ऐसे ही आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए भी चेक कर सकते हो, जो कि होते हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, तो आप इनके लिए भी आप चेक करना। सिमिलर वे है जैसे मैंने अभी आपको बताया कंपोजिशन टेबल की हेल्प से, बिल्कुल आप वैसे ही इसको भी चेक कर सकते हो। और अगर आप कर सकते हो तो आप कमेंट्स में बता देना कि वो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अबेलियन है या नहीं है। ठीक है, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से आप इसको भी इजीली चेक कर सकते हो। तो कंपोजिशन टेबल जो है ये बहुत ईजी बना देता है ग्रुप्स के कंसेप्ट को, और ये ओनली फाइनाइट ग्रुप्स के लिए ही वैलिड होता है। और यहीं पर ही मैं आप लोगों को इस कंपोजिशन टेबल से एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में जो कैंसिलेशन लॉ थे, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, मैंने आपको वो बताए थे। तो आप कंपोजिशन टेबल की हेल्प से उनको भी चेक कर सकते हो कि वो उस पर लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ जो है वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो आप उसको कैसे चेक करोगे कि हर एक रो में अगर सभी की सभी एंट्रीज जो वो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर थी, ओमेगा स्क्वायर 1 था, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा था, मतलब यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे थे, कहीं पर भी सेम नहीं आ रहे थे एक ही रो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसे होगा एक रो में अगर अलग अलग एलिमेंट्स हों हर एक रो के लिए, तो मतलब वहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जो वो वहाँ पर वैलिड होंगे। और सिमिलरली कॉलम के लिए अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉ भी वैलिड होंगे। तो आप कैंसिलेशन लॉज को भी आप यहाँ पर कंपोजिशन टेबल की हेल्प से चेक कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को कंपोजिशन टेबल और जिसको हम कैलेस टेबल भी कहते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।